बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो कब्ज़ व बसत के अहवाल का दूसरा हिस्सा है। उम्मीद है आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने इन अहवाल की कैफियत का तफसीली जायज़ा लिया। आज की वीडियो में हम इन सवालात के जवाब जानेंगे कि कब्ज़ व बसत की क्या कैफियत हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और ये कब, क्यों और कैसे वारिद होता है और इसका सालिक के नफ्स से क्या ताल्लुक़ है। साहिब अवारिफुल मारिफ बयान करते हैं, कब्ज़ व बसत का एक मालूम ज़माना और मुअय्यन वक्त होता है कि ना उससे पहले उनका ज़हूर हो सकता है और ना बाद में, और ये मोहब्बत ख़ास के इब्तिदाए हाल में होता है। कब्ज़ व बसत आम अहले ईमान में नहीं पाए जाते क्योंकि इसका फैज़ान क़ल्ब कम होता है। रंज और खुशी यानी निशात का सरचश्मा सिर्फ नफ्स है। ये नफ्स ही की सिफ़ात हैं। जब कोई बंदा हक़ आम मोहब्बत से तरक्की करके ख़ास मोहब्बत की इब्तिदाई मंजिल में पहुँचता है तो वो साहिब हाल, साहिब क़ल्ब और साहिब नफ्स लवामा बन जाता है। उस वक्त से उस पर कब्ज़ व बसत की कैफियत यके बाद दीगरे तारी होना शुरू हो जाती हैं, हालांकि वो ईमान के मर्तबे से ईकान के रुतबे पर फाइज होता है। हज़रत अबुल कासिम कुशैरी रिसाला कुशैरिया में फ़रमाते हैं, कब्ज़ का मामूली सबब ये होता है कि उस सूफ़ी के दिल पर ऐसी हालत तारी होती है जिसमें उसे अताब या सज़ा का इशारा होता है। चुनाचा लाज़मी तौर पर कब्ज़ की कैफियत वारिद हो जाती है, और कभी ऐसी चीज़ भी वारिद होती है जिसमें उसे कुर्बे इलाही का इशारा मिलता है या लुत्फ़ व मेहरबानी के आसार नज़र आते हैं, तो दिल को बसत यानी खुशी हासिल हो जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि हर शख्स की कब्ज़ उसकी बसत के मुताबिक होती है और यूं ही उसकी बसत कब्ज़ के मुताबिक हुआ करती है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को अपनी कब्ज़ की वजह मालूम नहीं हो सकती। वो दिल में इसकी कैफियत तो मालूम करता है लेकिन ये नहीं जानता कि ये किस वजह से हुई है। चुनाचा ऐसे साहिब के लिए सर तस्लीम ख़म करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता ताकि ये लम्हात गुज़र जाएं, क्योंकि अगर वो उसे दूर करने का तकल्लुफ़ करना शुरू कर दे या इस हालत के वारिद होने से पहले अपनी मर्ज़ी से इसका तदारुक करे तो कब्ज़ मज़ीद बढ़ जाएगी और फिर मेरे ख़्याल के मुताबिक ये उसकी तरफ से बेअदबी भी शुमार होगी। और जब सूफ़ी सर तस्लीम ख़म कर देता है तो जल्दी हालत कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। और कभी ऐसा भी होता है हालत बसत अचानक और दफ़तन वारिद हो जाती है और सूफ़ी को इसका पता भी नहीं चलता कि क्यों हुई। चुनाचा वो झूम जाता है। इस मौके पर सूफ़ी के लिए ज़रूरी होता है कि सुकून से रहे और अदब व एहतराम बरकरार रखे, क्योंकि ऐसे वक्त में बैरूनी ख़तरात भी बहुत होते हैं। चुनाचा उसे लाजिम है कि पोशीदा हमला आवर मक्कर से ख़बरदार रहे। कब्ज़ व बसत की तीसरी वीडियो में हम कब्ज़ की किस्मों के बारे में बात करेंगे। एक सालिक के हालत इनक़िबाज़ को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इन कैफियत का सालिक के नफ्स से क्या ताल्लुक़ है और अहले कब्ज़ व बसत की क्या कैफियत होती हैं।